जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। रोज़ की तरह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज के दिन की कुछ बड़ी खबरें। 4 बड़ी खबरें हैं जिसको आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहली खबर 3 खबरें हैं। 4 खबरों में से 3 खबरें कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है और एक खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। आज के दिन की बड़ी खबरों को शुरुआत करते हैं। पहली खबर कोरोना वैक्सीन, कोरोना महामारी और चुनाव से संबंधित है। 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से 4 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, जिसमें पौडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और असम है। 5वां जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, जिसके लिए आज चौथे चरण के लिए वोट डाले गए। खबर क्या है, खबर का टाइटल क्या है और खबर को हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। टाइटल कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि रैलियों में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये चुनाव आयोग का ने कहा है। उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर पालन नहीं करेंगे उस दिशा निर्देशों का तो कार्रवाई करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव के बाद चुनाव आयोग जागा है। खबर को अगर हम विस्तार से जानने की कोशिश करें तो पहला पैराग्राफ में मूल निवासी नायक के स्टाफ ने लिखा है। पहला पैराग्राफ इस प्रकार से है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर वापस आने से एक बार फिर संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में एक दिन में करीब 1.5 लाख तक मामले दर्ज हुए। इस बीच बंगाल में अभी 4 चरणों का विधानसभा मतदान बाकी है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि चुनावी रैली में नेता से लेकर समर्थक तक सभी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से जुट रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठने के बाद अब चुनाव आयोग जाग गया है। गौरतलब है कि 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है और 4 चरणों में वोटिंग होना अभी बाकी है। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहनने की घटनाओं को संज्ञान में लिया है। आयोग ने कहा कि जारी कोरोना दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा है कि उल्लंघन होने पर आयोग दोषी प्रत्याशियों, प्रचारकों या नेताओं की जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने से भी परहेज नहीं करेगा। अब ये मामला तब आया है जब 4 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी इन 4 राज्यों में या 5 राज्यों में चुनावी रैलियां हो चुकी है, प्रचार हो चुका है और उसके बाद जो बचे कुछ राज्य के कार्यकर्ता है, पार्टी के वर्कर है, वो अभी प्रचार में लगे हुए हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इन चुनावों में रैलियां कर रहे थे, गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो तो खुलेआम बिना मास्क लगाए ही रैलियां कर रहे थे। उस वक्त निर्वाचन आयोग को ये ध्यान में नहीं आया कि ऐसे दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, ऐसी नोटिस निकालनी चाहिए कि अगर आप इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तब उनका ये साहस नहीं हुआ, तब उन्होंने ये बात नहीं की। अभी जब 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनका भी चुनावी प्रचार समाप्त हो चुका है, तब जाकर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ये ऐसे कह रहा है। तो चुनाव आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है, कितना बायस्ड होकर काम कर रहा है, ये इससे हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो खबर है वो भी कोरोना वैक्सीन और महामारी से जुड़ी हुई है। खबर का टाइटल कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि कोरोना टीके की उपलब्धता पर शाह का दावा गलत। शाह यानी अमित शाह की बात यहाँ पर हो रही है। बिहार में वैक्सीन खत्म होने पर रोकना पड़ा टीकाकरण। वैक्सीन को लेकर कई सारे राज्यों ने, जिसमें महाराष्ट्र है, बिहार है, उड़ीसा है, इन्होंने केंद्र को ये कहा था कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। इन राज्यों की वैक्सीन देने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। राजेश टोपे जो कि महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि 1 महीने में हम लोग 6 लाख टीका लगा सकते हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें पर्याप्त मात्रा में ये वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही। इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि 1000 वेंटिलेटर्स जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे, वो उन वेंटिलेटरों ने
केवल 2 से ढाई घंटों में ही काम करना बंद कर दिया था। अब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और हम हर राज्य को उनकी क्षमता के अनुसार या उनकी ज़रूरत के अनुसार वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं। लेकिन बिहार में ये मामला सही नहीं पाया गया और इसकी वजह से टीकाकरण करने का जो काम था वो बीच में ही रोकना पड़ा। खबर को किस प्रकार से लिखा है, खबर को हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहले पैराग्राफ में खबर की लिखा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर वापस आने के बाद संक्रमण के मामले में तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ने लगी है क्योंकि राज्यों पर भी तेजी से वैक्सीनेशन करने का दबाव है। ऐसे में कई राज्यों से खबर आ रही है कि वहां कोविशील्ड वैक्सीन का टोटा पड़ रहा है, यानी कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगातार उनकी कमतरता राज्यों को महसूस हो रही है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि राज्य लगातार केंद्र से पर्याप्त स्टॉक की मांग कर रहा है। इसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार भी शामिल है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र इन्होंने केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में पर्याप्त मात्रा में टीका होने का दावा किया था। हालांकि उनका यह दावा गलत निकला। बिहार के एक अस्पताल में टीका उपलब्ध ना होने के कारण टीकाकरण रोकना पड़ा। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि हालांकि सरकार कह रही है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और सभी राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है तो उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है, लेकिन उनका यह दावा गलत साबित हो गया है। महाराष्ट्र में भी कई वैक्सीन सेंटर जो है उनको बंद करना पड़ा। अभी बिहार से ये खबर है कि वैक्सीन ना होने के कारण, वैक्सीन की कमतरता होने के कारण वैक्सीन सेंटर जो है वहां पर बंद करना पड़ा। तो दूसरी खबर ये थी। तीसरी खबर कोरोना महामारी और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। खबर का टाइटल कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि कोरोना वायरस के डर से भी नहीं रुकेगा प्रदर्शन, आंदोलनकारी किसान आंदोलन चौथे महीने में है। 4 महीने से लगातार उन्होंने पहले तो कड़ी बारिश का सामना किया, उसके बाद ठंड और फिर अभी कड़ी धूप का वो सामना कर रहे हैं। और अभी जो दूसरी लहर आई है जिसकी वजह से दिल्ली में एक नाइट कर्फ्यू जारी किया है, लेकिन किसान नेताओं का और किसानों का, जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम इस कोरोना की दूसरी लहर का भी सामना करेंगे जब हमने इतनी कड़ी धूप हो या कड़ी बारिश हो, कड़ी ठंड हो, इसका सामना किया है, तो हम इस कोरोना की दूसरी लहर का भी सामना करेंगे। खबर को और थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। खबर के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना वायरस का डर भी उन्हें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता। किसान संगठन पिछले 4 महीने से अधिक समय से बारिश, भीषण सर्दी और अब गर्मी में भी अपना आंदोलन चला रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 4 महीने से आंदोलन जारी है। खबर के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, सर्दी के मौसम में प्रदर्शनकारी किसानों ने गर्म कपड़ों की आपूर्ति की गई। बारिश में जमीन से ऊंचाई पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया और गर्मी के लिए उन्होंने स्थलों पर छायादार ढांचे बनाना तथा एसी, कूलर और पंखों का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वे प्रदर्शन स्थलों पर बुनियादी सावधानियों के साथ ही इसके लिए भी तैयार हैं। ऑल इंडिया चौथा पैराग्राफ है खबर का। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष लखबीर सिंह ने कहा कि हम सिंघू बॉर्डर पर मंच से मास्क पहनने और हाथ बार बार धोने की आवश्यकता के बारे में लगातार घोषणा कर रहे हैं। हम प्रदर्शनकारियों को टीका लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थलों पर उनके स्वास्थ्य शिविर भी चल रहे हैं। ऐसे में बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण सामने आने पर प्रदर्शनकारियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकती है। तो किसान नेताओं ने भी अपनी तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें बहुत सारे एहतियात बरतने के लिए अलग अलग सेंटर्स खोले हैं। चौथी खबर को हम देखते हैं। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भाजपा की सरकार है और आने वाले 2022 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, यानी जो दल उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाता है, संभवतः ये होती है कि उसी दल की केंद्र
में भी सरकार बने, दिल्ली में भी सरकार बने। तो शिक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है। खबर का टाइटल कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि भाजपा के 171 कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना के दावे की अधिकारी ने ही निकाली हवा। वहां पर यह दावा किया गया था कि 171 कस्तूरबा विद्यालय चल रहे हैं। अधिकारी ने यह कहा कि ये गलत है। गलत किस प्रकार से है, खबर में क्या लिखा है ये मैं बता रहा हूँ। खबर का पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा ने 6 अप्रैल को एक ट्वीट कर योगी सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए शिक्षा के कार्यों को साझा किया। राज्य की बीजेपी ने जो तस्वीर साझा की उसमें कई दावे किए। इनमें से एक दावा यह था कि योगी सरकार के 771 कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना की है। हालांकि योगी सरकार के इस दावे की सरकार के ही एक अधिकारी ने हवा निकाल दी है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है उत्तर प्रदेश बीजेपी के इस विज्ञापन में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की तस्वीर लगी है। न्यूज लॉन्ड्री ने पड़ताल में पाया कि कस्तूरबा विद्यालयों को लेकर विज्ञापन में बीजेपी ने गलत दावा किया है। दरअसल साल 2011 के बाद पूरे देश में किसी भी नए कस्तूरबा विद्यालयों के निर्माण की मंजूरी नहीं मिली है। यानी सारे देश भर में अगर विद्यालयों के निर्माण की ही मंजूरी नहीं मिली है तो केवल उत्तर प्रदेश में ही 771 विद्यालय कैसे चल रहे हैं, ये एक सवाल है। खबर के चौथे पैराग्राफ में लिखा है कि यूपी में बीजेपी की सत्ता साल 2017 के मार्च महीने में आई। उसी समय जारी एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश में कुल 746 स्कूल संचालित है, जिनमें से 727 की बिल्डिंग बन गई है जबकि 19 बिल्डिंग निर्माणाधीन है। वही साल 2019 में लोकसभा में भाजपा सांसद अन्ना साहब शंकर जोले, इन्होंने देश में कस्तूरबा विद्यालयों की संख्या को लेकर सवाल पूछा था, जिसके लिखित जवाब में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जवाब देते हुए बताया कि यूपी में कुल 937 कुल स्वीकृत है लेकिन संचालित 775 हो रहे हैं, जिसमें से भी केवल 727 जो स्कूल है उन्हीं की बिल्डिंग है और 19 बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है। इसको लेकर ये खबर थी। लगातार ये दावे किए जा रहे 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वे अपने कामों को लेकर जनता को बताना चाहते हैं, लेकिन उनके दावे किस प्रकार से गलत है ये उन्हीं के अधिकारी ने, यानी सरकार के ही अधिकारी ने इसकी पोल खोल की है। तो ये कुछ 4 बड़ी खबरें थी जिसको हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी जो उसमें महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपके सामने रखी है। इन खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए और जानने समझने के लिए आप मूल निवासी नायक की वेबसाइट www.mulniwasinayak.com इस पर जाइए, खबर को विस्तार से पढ़िए और इन जैसे ही अलग जो खबरें हैं जो हमने इन बड़ी खबरों में शामिल नहीं किए वो भी अलग सी खबरें हैं, उसको भी आप जानने और समझने की कोशिश कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MN टीवी। शुक्रिया।